देखिए D3 का जो अभियान है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक आंदोलन कि समाज में जब तक कुरीतियां खत्म नहीं करेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। तो दहेज, दारू और डीजे इस पर प्रतिबंध लगाया गया है समाज की तरफ से। और जो दारू बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण पूरा समाज तबाह हो रहा था और इससे अपराध भी बढ़ते हैं, पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी हमारे मौजूद हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने आदिवासी क्षेत्र में नशे को लेकर मुहिम छेड़ी है कि नशा बंद होना चाहिए। क्या पूरी मुहिम रहेगी? 3D नाम दिया है, क्या पूरा नाम है? देखिए D3 का जो अभियान है ये उद्देश्य इसका ये है कि समाज ने आपस में बैठकर, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक आंदोलन था जिसमें सभी सरपंच, तड़वी और पटेल ने बैठकर, हम सब ने बैठकर ये निर्णय लिया कि समाज में जब तक कुरीतियां खत्म नहीं करेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए D3 पर रोक लगाने का एक शुरुआत हुई है मुहिम की, जिसमें दहेज, दारू और डीजे इस पर प्रतिबंध लगाया गया है समाज की तरफ से। जिसमें क्योंकि डीजे के माध्यम से हमारे जो ढोल मांदल होते हैं, जो हमारे जो पारंपरिक जो यंत्र होते हैं, वो पूरी तरह से जो संस्कृति खत्म हो रही थी उस पर इसलिए रोक लगाई गई। दहेज तो आप खुद जानते हैं कि परिवार कमाता नहीं है, गरीब इतने रहते हैं, उसके बाद दहेज देना पड़ जाए तो फिर वो कहीं का नहीं बचता। और जो दारू बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण पूरा समाज तबाह हो रहा था और इससे अपराध भी बढ़ते हैं, परिवार भी खत्म हो रहे थे, झगड़े भी बहुत हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और इसमें महुए को छोड़कर बाकी सब शराबों पर, क्योंकि महुआ जो रहता है प्राकृतिक रहता है और उसमें जो हमारी पारंपरिक जो रीति रिवाज रहते हैं उसमें उसका बहुत मान्यता है। तो उसके अलावा हमने सभी शराबों पर रोक लगाने की बात कही थी। पर इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती है जो शराब के बड़े बड़े माफिया हैं, कहीं ना कहीं वो इस शराब को बंद नहीं होने देने। और उसमें जो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का एक जो 7 कॉरिडोर बनाने की जो पेपर में सबसे बड़े टेंडर्स, मतलब आप सोचिए एक डिंडोरी भी आदिवासी क्षेत्र है, वहां जो शराब का ठेका 25 करोड़ का जाता है, पर जो झाबुआ अलीराजपुर है वहां शराब का ठेका 400 करोड़ का जाता है। और ये पिछली बार से 20% ज्यादा है। तो ये जा कहां रही है? अगर ये बोल रहे हैं कि वहां के लोग शराब पी रहे हैं, तो ऐसे तो हर वहां का नागरिक 1 लाख की शराब पिए तब जाकर 400 करोड़ हो रहा है। तो इसका मतलब शराब तस्करी हो रही है और ये पूरी तरह से कॉरिडोर उपयोग कर बदनाम आदिवासी हो रहा है, पर उसका फायदा पूरा शराब सिंडिकेट और सरकार को हो रहा है। मतलब जिस हिसाब से हमने इस बार के टेंडर देखे, सबसे ज्यादा वही क्षेत्रों में जो दूसरे राज्यों से लगे हुए हैं। तो शराब तस्कर किया जा रहा है लेकिन बदनाम आदिवासी हो रहा है। निश्चित तौर पर ये बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बदनाम आदिवासी हो और जो उसका फायदा हो वो पूरी तरह से शराब के तस्करों को हो, बड़े बड़े सिंडिकेट को हो, बड़े बड़े लोगों को, और राजनीतिक लोग जो सरकार के लोग हैं उसका पूरा संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और इससे पूरी जो एक इकोनॉमी उनकी जो चल रही है, एक जो ब्लैक इकोनॉमी होती है अंडरग्राउंड, क्योंकि ये जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ये 20,000 करोड़ का खेल है। ये 1 या 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, ये 20,000 करोड़ का खेल है जिस पर सरकार रोक नहीं लगा रही है। धार्मिक क्षेत्रों में बात कर रही है रोकने की, पर आदिवासी क्षेत्रों में भी तो प्रतिबंध लगाए। क्या आदिवासी बर्बाद होते रहे और ये देखती रहेगी सरकार? सरकार तो कहती है कि आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन के लिए सरकारी काम कर रही है, आदिवासियों का ध्यान सबसे ज्यादा हम ही रख रहे हैं। तो ये फिर बयान तो फिर ये अगर ध्यान रख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? आप एक तरफ से बोल रहे हो जल जंगल जमीन की रक्षा हम कर रहे हैं, आप देखिए कितने ठेके इन लोगों ने आदिवासियों की जमीन बिना पैसा कानून को खत्म करने वाली ये सरकार है। जो जल जंगल का अधिकार देता है पैसा कानून, जो भूरिया जी की कमेटी के द्वारा पारित हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने करा था, आज बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप पूरे के पूरे टेंडर निकाल रहे हैं। और फिर विधानसभा में ये जवाब दे रहे हैं, मैंने खुद ने पूछा है, विधानसभा में ये जवाब दे रहे हैं कि ग्राम सभा की उसमें अनुमति नहीं है। तो हकीकत ये है कि आदिवासियों के अधिकार खत्म कर रहे हैं और इनको सिर्फ कमाने से मतलब है, और इसलिए शराब का जो धंधे को फल फूल रहा है इनकी सरकार में। कैसे आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? समाज को कैसे आप इस जगाएंगे कि चीजों को लेकर कि कैसे आप इस चीज को करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है कि समाज में हम जागरूकता हमको लाना पड़ेगी और हम वही प्रयास कर रहे हैं कि समाज खुद आगे आएगा तो निश्चित तौर पर ये अभियान भी सक्सेसफुल होगा। और जो ये D3 का अभियान हम पूरे देश में लागू करेंगे, जितने भी आदिवासी क्षेत्र आदिवासी कांग्रेस के माध्यम से हम सबके पास सारे सामाजिक संगठन को एकजुट करेंगे। जिस तरह का यहाँ पर एकजुट हुए थे, इस तरह से पूरे देश में इसको लागू करने का काम करेंगे, क्योंकि समाज मजबूत रहेगा तो अपने अधिकार के लिए सशक्त रहेगा। ये थे हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक किया जाएगा, आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा है नशे के तौर पर और बड़े बड़े टेंडर निकाले जाते हैं, इसमें सरकार का फायदा होता है। अभी देखना है कि समाज को जागरूक करने में आदिवासी कांग्रेस कितनी आगे आती है।